Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और ये हमारी पार्ट सेकेंड वीडियो है। प्रीवियसली हमने वीडियो में इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये सभी डेफिनेशंस को देखा था और प्लांट ग्रोथ कैसे होती है। तो आज हम देखेंगे कि प्लांट ग्रोथ को हम कैसे टाइम से रिलेट करते हैं। तो वो टर्मिनोलॉजी है ग्रोथ रेट। तो जैसे जैसे प्लांट ग्रो होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इट इज नोन एज ग्रोथ रेट। तो द इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज नोन एज ग्रोथ रेट। अगर मैं कह रही हूँ कि 2 सेकेंड में मेरा प्लांट 1 मीटर ग्रो किया, तो 5 सेकेंड में मेरा प्लांट कितने मीटर ग्रो किया। तो इस तरह से मैं ग्रोथ को रिलेट कर रही हूँ विद टाइम। तो यहाँ पे जो आपकी ग्रोथ रेट है उसे हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ग्रोथ रेट्स को हम दो डिफरेंट आपकी टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, दैट इज अर्थमेटिक ग्रोथ रेट एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट। तो ये दोनों के हम ग्राफ्स भी डिस्कस करेंगे। इनका डिफरेंसेस कई बार आपको पूछा जाता है, मैथमेटिकल इक्वेशंस पूछे जाते हैं कि जो ग्रोथ है वो हर एक ऑर्गेनिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ है वो डिफरेंट तरीके से शो करते हैं। तो फर्स्ट पढ़ेंगे अर्थमेटिक ग्रोथ रेट। तो अर्थमेटिक ग्रोथ रेट में क्या होता है, आपका जो एक सिंगल सेल है वो डिवाइड होता है माइटोटिकली और 2 सेल बनाता है। उसमें से एक सेल आपका क्या बन जाता है, परमानेंट टिश्यू। मतलब वो जो आपका सेल है वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, वो लूज कर देगा कैपेसिटी डिवाइड होने की, और जो दूसरा सेल है वो आपकी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कंटिन्यू करेगा। तो आपका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो फर्दर डिवाइड होगा और 2 सेल्स बनाएगा। तो वो 2 सेल्स में से एक सेल फिर से मेरिस्टेमेटिक होगा और दूसरा परमानेंट टिश्यू में बदल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हर बार जो भी सेल डिवीजन होगा उसमें से एक आपका मेरिस्टेमेटिक बन जाएगा और दूसरा आपका परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यूअसली आपके कॉन्स्टेंटली हर बार डिवाइड होते रहते हैं और एक आपका जो सेल है वो परमानेंट बनता रहता है। तो सिर्फ एक डॉटर सेल कंटिन्यू होता है, डिवीजन में जाता है, दूसरा डिफरेंशिएट होके मैच्योर टिश्यू बना लेता है। तो अर्थमेटिक ग्रोथ में हम देखते हैं एग्जांपल आपका रूट इलोंगेशन एट अ कांस्टेंट रेट। तो आपका जो रूट इलोंगेशन है उसमें हमेशा ऐसे ही डिवीजन होता है, एक सेल डिवाइड होके 2 सेल बनाता है, एक उसमें से परमानेंट हो जाता है, दूसरा मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करता है, दूसरा सेल फर्दर 2 सेल बनाता है, उसमें से एक मेरिस्टेमेटिक शो करता है, दूसरा मैच्योर होके परमानेंट टिश्यू बना लेता है। तो इस टाइप की जो ग्रोथ है उसे हम कहते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ रेट, जिसमें कॉन्स्टेंटली एक सेल डिवाइड होता रहता है और मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करता है और दूसरा सेल मैच्योरिटी अटेन करके परमानेंट टिश्यू बन जाता है, मैच्योर हो जाता है। तो अर्थमेटिक ग्रोथ का जो ग्राफ है वो आपका लीनियर ग्राफ आता है, क्योंकि हम देखेंगे कि इसमें इंक्रीज इन लेंथ, इलोंगेशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यूअली डिवाइड हो रहे हैं। तो ये जो आपका ग्राफ है ये है अर्थमेटिक ग्रोथ का। तो अर्थमेटिक ग्रोथ का ग्राफ आपको दो आपके पैरामीटर्स है, हाइट ऑफ द प्लांट एंड टाइम। तो यहाँ पे ये जो लीनियर ग्राफ है ये बता रहा है कि आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉन्स्टेंटली हर फेज में डिवाइड हो रहे हैं, और हमने देखा दूसरा टिश्यू जो परमानेंट बन रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो ग्रोथ रेट है वो कैसी है, लीनियर। तो आपका जो ये वाला ग्राफ है इसका जो इक्वेशन आता है वो है LT इक्वल्स टू L0 प्लस RT। तो ये आपका इक्वेशन है अर्थमेटिक ग्रोथ का, जिसमें हम प्लॉटिंग करते हैं लेंथ ऑफ ऑर्गन, हाइट ऑफ ऑर्गन अगेंस्ट द टाइम, और हमें लीनियर ग्राफ मिलता है। तो LT क्या है, लेंथ एट टाइम T। तो टाइम T पे आपकी क्या लेंथ है, टाइम 0 मतलब इनिशियली क्या लेंथ थी प्लांट की, ऑर्गन की, एंड R इज ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ लिखा भी हुआ है इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। तो ये आपकी हो गई अर्थमेटिक ग्रोथ। नेक्स्ट आता है ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। तो जो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ है वो अर्थमेटिक से काफी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियली नंबर इंक्रीज होता है।
एक सेल डिवाइड होके 2 सेल बनाता है, 2 डिवाइड होके 4 बनाते हैं, 4 से 8, 8 से 16, फिर 16 से एकदम 32, 64, 128। तो इस तरह से जो सेल नंबर है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता रहता है। तो यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं उनका नंबर बहुत ही हाई रेट पे रैपिडली इंक्रीज होता है, और यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि टिश्यू अपनी जो डिवीजन कैपेसिटी है उसे लूज करके परमानेंट होता है। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ है वो रिस्पॉन्सिबल है एक प्लांट को मल्टी सेल्यूलर बनाने के लिए, क्योंकि जब प्लांट मल्टी सेल्यूलर होगा एक स्टेज पे जाके फिर ही उसके सेल कैसे होंगे, डिफरेंशिएट होंगे प्रॉपरली, ताकि वो मैच्योर हो और एक प्रॉपर टिश्यू ऑर्गन फॉर्म करें। तो यहाँ पे एक और आपको एग्जांपल दिया गया है जिसमें बताया गया है कि जब जाइगोट बनता है, तो जाइगोट आपका यूनिसेल्यूलर है, तो जाइगोट कैसे डिवाइड होके मल्टी सेल्युलर बनेगा, वो ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न में जाएगा, ज्योमेट्रिक फेज में एंटर करेगा। तो आप देख सकते हो 2 कलर पैटर्न आपको दिखाए गए हैं। जो डार्क ब्लू कलर है वो क्या दिखा रहे हैं कि सेल्स हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड। तो आप देखो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली अर्थमेटिक में भी आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स हर बार कॉन्स्टेंटली डिवाइड हो रहे हैं, और आपके ऐसे सेल्स जो कैपेसिटी लूज कर चुके हैं डिवाइड होने के लिए वो आपके परमानेंट टिश्यूज हैं। तो आप देखो जब जाइगोट डिवाइड होता है तो सबसे ज्यादा आपका ज्योमेट्रिक जो ग्रोथ है वो होती है, क्योंकि आपके जाइगोट को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाना है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनने के बाद फिर एक फेज आएगा जब आपके कुछ सेल्स कन्वर्ट हो जाएंगे परमानेंट टिश्यू में, दे विल लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड, और फिर वो क्या बनाएंगे, आपके मैच्योर टिश्यूज एंड ऑर्गन। तो ये आपके दोनों फेजेस थे, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक। अब ज्योमेट्रिक का इक्वेशन हम देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ज्योमेट्रिक फेज में बताया कि ज्योमेट्रिक जो ग्रोथ है वो कैसी हो रही है, एक्सपोनेंशियल, हर बार नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं एक बैक्टीरिया का, बैक्टीरियल कॉलोनी जिसे हम पेट्री प्लेट पे ग्रो कर रहे हैं। तो जब हम बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे इनिशियल फेज होता है लैग फेज, जब वो बैक्टीरिया उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट होना चाहेंगे, अडेप्ट होंगे अच्छे से, तो जो इनिशियल ग्रोथ होती है वो हमेशा स्लोअर होती है। उसके बाद अडेप्ट हो जाने के बाद वो कैसी ग्रोथ दिखाएंगे, एक्सपोनेंशियल फेज, जिसे हम लॉग फेज कहते हैं, मींस फास्टर ग्रोथ, क्योंकि अब वो अडेप्ट हो गए एनवायरनमेंट में तो वो अच्छे से ग्रो करेंगे। नेक्स्ट आता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज मतलब जहां अब उनकी ग्रोथ में ठहराव आ गया है, अब रुक गई है ग्रोथ। क्यों ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो हमारी पेट्री प्लेट है, जो डिश है जिसमें हम बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, अब मेरी डिश का साइज तो लिमिटेड है, वहां न्यूट्रिएंट्स भी लिमिटेड है, इसीलिए ग्रोथ कभी भी आइडल कंडीशन में एक्सपोनेंशियल नहीं हो सकती है। आइडल एनवायरनमेंट में, ये आप इकोलॉजी में 12th क्लास में भी पढ़ेंगे कि जो भी एनवायरनमेंट है वहां पे जो प्रेडेटर्स, प्रे हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन एक लेवल पे आके रुक जाती है, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। एक रूम में, एक पेट्री प्लेट में सिर्फ 100 बैक्टीरिया ही रह सकते हैं, 100 से ज्यादा नहीं। एक रूम में अगर 50 लोग आके बैठ सकते हैं तो 50 से ज्यादा आएंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो उसी तरह से यहाँ पे भी स्टेशनरी फेज आ जाता है। तो ये आपका ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व है जिसमें 3 फेजेस हैं, लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज जिसे हम लॉग फेज भी कहते हैं, फिर आता है स्टेशनरी फेज। तो यहाँ जो आपका एक्स और वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे आपका साइज, वेट, हाइट, नंबर ऑफ ऑर्गन, कोई भी टाइप की ग्रोथ जो प्लांट शो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ का हमारा फॉर्मूला है W1 इक्वल्स टू W0 ERT। क्योंकि हम यहाँ एक्सपोनेंशियली ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फैक्टर दैट इज बेस ऑफ नेचुरल लोगैरिथम यहाँ यूज करते हैं। तो W1 इज फाइनल साइज, कैसा साइज है प्लांट का, वेट, हाइट, नंबर, किस कंटेक्स्ट में हम नाप रहे हैं ग्राफ में। W0 इज इनिशियल साइज एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। R इज ग्रोथ रेट, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रोथ रेट हम देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आपका जो इक्वेशन है ये किसके लिए है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व आपका शो कर रहा है। तो यहाँ हमने लिखा भी है ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व कैसा होता है, इनिशियली स्लो, फिर एक्सपोनेंशियल आता है जिसमें फास्ट माइटोटिक डिवीजन होता है, फिर आपका आएगा स्टेशनरी फेज, क्योंकि लिमिटेड न्यूट्रिएंट है ग्रो होने के लिए। तो आपका ग्राफ आता है एस शेप्ड का, जिसे हम कहते हैं सिग्मोइड शेप्ड कर्व। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रिलेटिव ग्रोथ रेट और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होती है। तो जब मैं आपको रिलेटिव ग्रोथ रेट बताऊंगी तब उसमें ही समझाऊंगी कि एफिशिएंसी इंडेक्स क्या है।
तो जो आपका W1 है दैट इज फाइनल साइज, जो भी प्लांट का नंबर, हाइट, वेट का, वो डिपेंड करता है W0 पे दैट इज इनिशियल साइज। वो तो ऑब्वियस है कि प्लांट का अगर टाइम t पे जो साइज था वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था, अब फाइनली W1 मींस फाइनल साइज जो है प्लांट का वो कितना हुआ। नेक्स्ट आता है कंडीशन फॉर ग्रोथ। तो ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने के लिए कुछ सर्टेन फैक्टर्स चाहिए। जैसा कि अगर हम प्लांट्स के केस में बात करें तो सीड जर्मिनेट होगा सिर्फ आपके फेवरेबल कंडीशन में। अगर पानी नहीं है, धूप नहीं है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो आपका सीड तो ग्रो होगा ही नहीं। वो कौन सी फेज में चला जाएगा? सस्पेंड, डोरमेंसी, जो मैंने आपको वीडियो 1 में बताया। तो वैसे ही आपके कुछ कंडीशंस हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्लांट प्रॉपरली ग्रो कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट अगर हम न्यूट्रिशन देखें, मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ा कि जो न्यूट्रिशन है मैक्रो एंड माइक्रो वो कितने इंपॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए। अगर वो नहीं होंगे तो प्लांट प्रॉपर ग्रोथ शो ही नहीं करेगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी। नेक्स्ट इज वाटर, ऑक्सीजन। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी फोटोसिंथेसिस के लिए, आपके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए जो प्लांट के अंदर हो रहे हैं, जितनी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, तो ये सब चीजें आपके प्लांट के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लांट का जो सेल साइज है उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो डिपेंड करता है वाटर पे, क्योंकि हमने ऑस्मोटिक प्रेशर इनके बारे में पढ़ा। तो जो प्लांट की टर्जिडिटी ऑफ अ सेल है वो हेल्प करती है एक्सटेंशन ग्रोथ, क्योंकि टर्जिड सेल मींस, टर्जिडिटी मींस स्टेट ऑफ हैविंग अ स्टेबल शेप। तो स्टेबल शेप कैसे आएगा? जब उसके अंदर फ्लूइड कंटेंट जो है उसकी क्वांटिटी हायर है। तो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ऑप्टिमम टेम्परेचर, जैसा हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा, अगर टेम्परेचर प्रॉपर नहीं होगा तो एंजाइम वर्क नहीं करेंगे। इसीलिए अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं होगा तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। ये हम C3 C4 प्लांट्स के डिफरेंस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा तभी प्लांट प्रॉपरली फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। और आपकी लाइट एंड ग्रेविटी, तो लाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर लाइट मिलेगी नहीं तो आपके लाइट रिएक्शंस वो सब कैसे होंगे? ग्रेविटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है रूट को प्रॉपरली ग्रो करने के लिए इनसाइड द सॉइल। तो ये सभी फैक्टर्स, अगर फैक्टर्स कोई भी मिसिंग है तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली नहीं होगी, देयर वुड बी अ डेविएशन। तो कैसा होगा? डेट्रीमेंटल टू सर्वाइवल, मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा सर्वाइव करना किसी भी प्लांट के लिए। तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की सारी फेजेस एंड स्टेजेस अफेक्ट होंगी। जैसा हमने देखा भी प्रीवियस वीडियो में, फेजेस ऑफ ग्रोथ में मैचुरेशन, इलोंगेशन, आपकी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, वो सभी अफेक्ट होंगी। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू लाइक द वीडियोस, प्लीज लाइक, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.